आज की कहानी है दिल्ली की पानी पूरी वाली। एक गांव था जिसमें सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता पानी पूरी का ठेला लगाते थे। सुमन को पानी पूरी बनाना, पानी पूरी चाट बनाना और पानी पूरी के लिए बढ़िया चटपटा पानी बनाना सब अच्छे से आता था। एक सुबह सुमन ने कहा, बाबा मैंने सभी पानी पूरियाँ बनाकर रख दी हैं और मैं पानी बना रही हूँ। सुमन के पिता ने कहा, अरे बेटी, तुमने मुझे ये गलत आदत डाल दी। सारा काम तुम ही करोगी तो तुम्हारी शादी होने के बाद मेरा काम करने का मन भी नहीं करेगा। और वो भावुक हो गए। सुमन की माँ ने कहा, अरे छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। सुमन तुम ही समझाओ अपने बाबा को। सुमन, बाबा मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पिता ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। अब 1 महीने बाद सुमन की शादी थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और सुमन विदा हो गई। वहाँ जाकर सुमन बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सुमन का स्वादिष्ट खाना बनाना उसके ससुराल वालों को बहुत पसंद था। सुमन बहुत अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाती। सुमन का पति गैराज में काम करता था। एक दिन जब सुमन किसी काम से अपने पति के साथ गैराज के लिए निकली तो रास्ते में सुमन ने कहा, आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से ऑटो लेकर बाजार में चली जाऊंगी। सुमन के पति ने उसे वहाँ छोड़ दिया। जैसे ही सुमन ऑटो में बैठी, उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सुमन के पति का एक्सीडेंट हो गया था। सुमन भागकर गई, अपने पति को हॉस्पिटल लेकर गई। वैसे तो घाव ज़्यादा गहरे नहीं थे, पर सुमन के पति के एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसने उसका इलाज करवाया। 2 से 3 दिन बाद उसे छुट्टी भी मिल गई, लेकिन उसे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट दिया गया। सुमन की माँ, उसका पति बहुत परेशान थे कि अब घर कैसे चलेगा। सुमन ने कहा, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मुझे पानी पूरी चाट बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं घर अच्छे से संभाल लूँगी। सुमन ने एक्सीडेंट वाली बात अपने पापा मम्मी को फ़ोन पर बताई, जिसके चलते वो दोनों भी घर आ गए सुमन के पति का हाल चाल पूछने। फिर उन्हें पता चला कि सुमन के पति को 6 महीने का बेड रेस्ट दिया है, तो उन्होंने सोचा कि वो यहाँ रहकर कुछ सुमन की मदद करवा देंगे। अब सुमन के पापा और सुमन पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। दिल्ली की मशहूर पानी पूरी वाली। सुमन को बहुत अच्छी पानी पूरी चाट और अच्छी पानी पूरी बनानी आती थी और उसके पापा का भी इस काम में बहुत अच्छा तजुर्बा था, तो उनका पानी पूरी स्टॉल अच्छे से चला। देखते ही देखते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे करके 6 महीने बीत गए। अब सुमन का पति ठीक हो गया। सुमन ने और सुमन के पिता ने पानी पूरी के ठेले से अच्छी कमाई की और साथ ही बचत भी अच्छी हुई।
तो सुमन ने सोचा, अब सुमन के पापा मम्मी अपने घर चले गए। तो सुमन ने अपने पति से कहा, हमारा पानी पूरी का काम बहुत अच्छा चल सकता है, जिससे हमें बचत भी अच्छी होगी। तो आप ऐसा क्यों न करें कि गैराज को छोड़ दें और हम एक पानी पूरी की अच्छी सी दुकान खोलेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। कुछ बचत के और कुछ अपनी कमाई के पैसों से उन्होंने एक दुकान ले ली। उस दुकान पर भी इनकी अच्छी बिक्री होती थी। दिल्ली के पानी पूरी वाले बढ़िया चाट, गोलगप्पे और अलग अलग तरह के पानी पूरी को वे बनाने लगे। उनकी स्टॉल बहुत ही मशहूर हो गई। बहुत दूर दूर से लोग उनकी पानी पूरी खाने आने लगे। ऐसे ही चलते उन्होंने 2-3 कारीगरों को भी काम पर रख लिया और एक छोटा सा पानी पूरी कैफ़े बना लिया, जिसमें लोग आकर पानी पूरी खाते थे और पानी पूरी चाट भी खाते थे। सुमन की इतनी अच्छी समझदारी के लिए उसने अपने घर को संभाला। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय उसने अपने काम को, अपने पिता के तजुर्बे को अच्छे से इस्तेमाल किया और वे बहुत अमीर भी हुए। ऐसे ही समझदार व्यक्ति अपना काम कैसे भी चला सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, जैसे सुमन ने किया था। तो आज की कहानी दिल्ली की पानी पूरी वाली समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक सुमन की हिम्मत के लिए लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।